नमो नमः। चाणक्य नीति का द्वितीय अध्याय। माता शत्रु पिता बैरी येन वालो न पठिता न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। इस श्लोक का अर्थ है कि माता पिता जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, अनपढ़ रखते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, वह माता शत्रु और पिता बैरी के समान हैं। अनपढ़ व्यक्ति जो है वह पढ़े लिखों के बीच उसी प्रकार शोभा नहीं देता जिस प्रकार हंसों के मध्य में कौवा शोभा नहीं देता है। लालनाथ बहावो दोषास्त ताड़नाथ बहावो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्य च ताड़यन्तु लालित। इस श्लोक का अर्थ है कि बच्चे के साथ अधिक लाड़ प्यार करने से वह बिगड़ जाते हैं, उनके साथ सख्ती करने से ही वह सुधरते हैं। इसलिए बच्चे और शिष्य के साथ सख्ती करनी चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। श्लोकेन व तद अर्धेन तद अर्धा अर्ध अक्षरेण व अवंद्यम दिवसम कुर्यात् दान अध्ययन कर्मा भी। इस श्लोक का अर्थ है कि एक श्लोक का या उसके आधे या एक अक्षर का भी सही से मनन करना चाहिए। दान अध्ययन कर्म करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाना चाहिए। कांता वियोग स्वजनोपमानो ऋणस्य शेषे को निपस्य सेवा दरिद्रता भाव विषय सभा च विना अग्निमेत्ते प्रदन्ति कायमा। इस श्लोक का अर्थ है कि पत्नी से अधिक प्रेम हो परंतु उससे बिछड़ना पड़ जाए, अपनों से अपमानित होना पड़े और कर्ज चुका न पा रहे हों और दुष्ट राजा की सेवा करनी पड़े, गरीबी जो है वो छूट ना रही हो और दुष्ट लोगों के बीच सभा हो रही हो और उसके बीच व्यक्ति हो। ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं। नदी तीरे च य वृक्षा परगेषु कामनी मनते हिनश्च राजना शीघ्रम नाशन्ते संशयम। इस श्लोक का अर्थ है कि नदी के किनारे लगे हुए जो वृक्ष हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब नदी में बाढ़ आता है तो वह नदी के किनारे लगे वृक्षों को उखाड़ कर ले जाता है। इसी प्रकार जो स्त्री है यदि वह दूसरे के घर चली जाती है तो वह चरित्र की दृष्टि से सुरक्षित नहीं समझी जाती। ऐसा कहते हैं कि यदि जो स्त्री है वह देवलोक से भी वापस आती है तो वह चरित्र की दृष्टि से नष्ट भ्रष्ट समझी जाती है। इसी प्रकार जो राजा है यदि उसका मंत्री नहीं है तो वह राजा नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो मंत्री है वही राजा की सहायता करता है। राजा उसकी सहायता से ही अपने राज्य को सुरक्षित रख पाता है, इसलिए राजा का मंत्री होना आवश्यक है। बलम विद्या च विप्रणाम राज्ञ सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्रानाम च कनिष्ठता। इस श्लोक का अर्थ है कि ज्ञान विद्या जो है वह ब्राह्मण का बल है, अध्ययन अध्यापन करना ही उसका कार्य क्षेत्र है। इसी प्रकार जो राजा है उसका बल सैनिक है, वह सैनिक के बल पर ही अपने राज्य की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार जो वैश्या है उसका बल जो है वह धन है और शूद्र का बल जो है वह दूसरों की सेवा करना है, राजा की सेवा करना है। निर्धनम पुरुषम वैश्याम प्रजाभंगनम नृपम त्यजेत खगावित फलम वृक्षम भुक्तवा चाभ्यागतो गृहम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति है उसके निर्धन हो जाने पर वैश्य जो है उसका त्याग कर देती है। इसी प्रकार जब प्रजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका त्याग कर देती है। इसी प्रकार जब किसी वृक्ष पर फल नहीं होते, वृक्ष जो है वह फल रहित हो जाता है तो पक्षी भी उस पेड़ का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार घर आए हुए अतिथि भोजन करने के बाद उस घर का त्याग कर देते हैं। गृहीत्वा दाक्षिण्यम विप्रत्यजन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरु शिष्य दग्ध अरण्यम मृगस्तथा। इस श्लोक का अर्थ है कि जो ब्राह्मण है वह दूसरों के घर पूजा पाठ करने के लिए जाता है, वह दूसरों के घर तब तक रहता है जब तक उससे दान दक्षिणा न मिल जाए। दान दक्षिणा मिल जाने के बाद वह यजमान का घर त्याग देता है। इसी प्रकार जो शिष्य है वह गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु का त्याग कर देता है और वह अपने जीवन में अन्य कार्य के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु उस जंगल को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं।
दुराचारी दूरदृष्टि दुरावासी च दुर्जना यन्मैत्री क्रियते पुंभिनरः शीघ्र विनाश्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि दुष्ट स्वभाव वाला और दुष्ट दृष्टि वाला और बुरी जगह पर रहने वाला जो व्यक्ति दूसरों का नुकसान पहुंचाता हो, दूसरों का नुकसान चाहता हो, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने पर जो श्रेष्ठ मनुष्य है उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए मित्रता जो है ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जो आपका भला चाहता हो, अच्छा हो, अच्छे आचरण करता हो।